गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस मशीन डिजाइन क्लास में हम लोग एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट का डिजाइन कैसे होता है, शाफ्ट जो है कैसे हमारा फेल करता है, शाफ्ट क्या होता है, किस तरह से वो फेल करेगा, उसकी सेफ जोन में वर्क करने के लिए वो कितना डायमेंशन रखें, किस पावर के लिए हम कितनी डायमेंशन रखें, यही सब सारा चीज हम लोग इसके अंडर में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के बारे में जानते हैं कि शाफ्ट क्या है, इसका जो मशीन में इसका वर्क क्या होता है, किस तरह का रोल होता है, इसके ऊपर किस किस तरह का लोड एक्ट होता है ना। उसी के आधार पर ही हम लोग शाफ्ट की क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो शाफ्ट जो किसी भी मैकेनिकल डिवाइस जो है उसमें जो शाफ्ट यूज होता है वो एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है। शाफ्ट क्या है, तो एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है। वो जनरली इसकी जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि शाफ्ट जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में नहीं जनरली पाया जाता है, और क्योंकि वो इसका बैड इफेक्ट होता है उस तरह के क्रॉस सेक्शन में। तो जनरली शाफ्ट जो अवेलेबल है या हम जो यूज करते हैं वो हमारा किस शेप का होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक है। इस शाफ्ट के ऊपर कहता है कि विच सपोर्ट द ट्रांसमिशन एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट जैसे गियर हो गया, पुल्ली हो गया, स्प्रॉकेट हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जो पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है वो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है। और ये शाफ्ट क्या करता है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि जो भी इंजन से पावर आ रहा है, जैसे सपोज हम कि ये हमारा कोई एक इंजन है, ये हमारा क्या है, इंजन है। ठीक है। और इंजन क्या करेगा, जब हम इसमें फ्यूल की बर्निंग करेंगे तो इंजन से हमें क्या निकलेगा, ये हमको पावर आउटपुट देगा। ऐसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो है वो मशीन तभी कहलाता है जब हम उसको इनपुट दें तो वो हमें क्या दे, आउटपुट दे। तो यहाँ से इंजन से हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। तो यहाँ से हम अब इस आउटपुट का हम यूज जो है किसी भी कोई भी एक हमारा जो एक्सटर्नल डिवाइस है, जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारा एक मोटरे है ना, या फिर मान लेते हैं कि कोई हमारा दूसरा डिवाइस है। तो इस इंजन को हम ये मोटर से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसको हम बाय शाफ्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब इंजन का पावर इसके ऊपर आएगा, तो अगर मान लेते हैं कि ये अगर आईसी इंजन है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्ट होता है रोटरी मोशन में, तो ये शाफ्ट क्या करता है, यहाँ पर रोटेशन में आ जाता है। तो शाफ्ट ये रोटेशन में आता है तो ये जो मोटर के साथ जुड़ा हुआ है इस मोटर को भी ये रोटेशन में ला देता है। तो यही हमारा एक क्या है, शाफ्ट है, जो इंजन के पावर को मोटर तक पहुंचाने का काम कर रहा है ना। तो ये एक पावर ट्रांसमिटिंग, शाफ्ट को हम पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है। इसी शाफ्ट को के ऊपर बहुत सारा हमारा, जैसे कि ये शाफ्ट है, इसी के ऊपर जो है यहाँ पर गियर लगा हुआ रहता है या स्प्रॉकेट लगा हुआ रहता है ना, या फिर ये पुल्ली लगा हुआ रहता है। तो बहुत सारे ये सब पावर, गियर, पुल्ली और स्प्रॉकेट, ये सब क्या है, एक पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जिसका हम लोग यूज जो है शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं ताकि जो है ये बेहतर तरीका से पावर को ट्रांसमिट करे। और जो हमारा डिजायरेबल है कि मतलब इतना अमाउंट में रिड्यूस हो करके या इंक्रीज हो करके, तो वो ये सब डिवाइस जो है वो करता है। लेकिन ये सब के सब जो है एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है। तो शाफ्ट का काम क्या है कि ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को क्या करता है, ये पावर को ट्रांसमिट करता है।
इसके बाद है कि जनरली ये शाफ्ट जो है ये स्टेप्ड होता है विथ मैक्सिमम डायमीटर इन मिडिल। इसका लगभग यहाँ पर एक फिगर जो दिख रहा है कि जनरली इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग कांस्टेंट जो है वो नहीं होता है, इसमें स्टेप्स होता है ना, स्टेप्स के रूप में, जिसमें कि मैक्सिमम डायमीटर जनरली इसके मिडिल पार्ट में होता है और इसका मिनिमम डायमीटर जो है वो इंड पार्ट में होता है। और यहीं पर बियरिंग हाउसिंग जो होता है, क्योंकि कोई भी शाफ्ट जो हमारा रोटेट करता है वो बियरिंग के ऊपर करता है, तो यहाँ पर एक हाउसिंग बना हुआ रहता है। तो ये दोनों शाफ्ट का जो इंड है वो एक हाउसिंग से कनेक्टेड होती है, जहां पर ये बियरिंग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसकी जो डायमीटर होती है वो ऑलमोस्ट मिनिमम होता है, ठीक है, और बीच में मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से इसका कुछ फिगर हो गया। तो हम लोग क्या जाने शाफ्ट के बारे में, तो पूछेगा शाफ्ट क्या है, तो हम लोग कहेंगे शाफ्ट एक पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो कि इंजन के पावर को और जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस है उसमें वो पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले ले, यहाँ पर कोई एक व्हीकल का ही, मतलब जैसे यहाँ पर एक कोई गाड़ी है ना, और उसमें जो है तो यहाँ पर नीचे जो है तो व्हील लगा हुआ है ये, है ना। तो ये दोनों व्हील जो है एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। तो यहाँ से इंजन तो यहाँ पर लगा हुआ है और इंजन से पावर जो आती है वो यहाँ पर एक शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर आता है, और फिर जो है ये पावर फर्दर ये शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट होकर के तब व्हील पे जाती है। तो यहाँ पर इस शाफ्ट का रोटेशन जो है व्हील को क्या करता है, यहाँ पर रोटेट करवाता है, तब जाकर के हमारा व्हीकल जो है वो आगे की ओर मूव करती है। तो इस तरह से शाफ्ट का काम क्या है, तो दे इंजन के पावर को व्हील तक पहुंचाया, है ना। हालांकि सिर्फ इसमें शाफ्ट का ही रोल नहीं होता है, इसमें और भी पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है, जैसे गियर हो गया, इसमें गियर का यूज होता है ना। स्प्रोकेट जो है, जैसे बाइसिकल में स्प्रोकेट का यूज होता है, ठीक है। और जो मतलब जैसे कोई आटा चक्की है तो उस सब में पुल्ली जनरली यूज करते हैं। तो सब के सब जो है पावर ट्रांसमिटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं सब शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है शाफ्ट। अब है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है, शाफ्ट को सिंपल नाम से ट्रांसमिशन शाफ्ट भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इसके टाइप्स में जैसे पहला है एक्सल। एक्सल मतलब सब शाफ्ट ही है, बट इसका जो अलग अलग टाइप का जो एप्लीकेशन है उसी के आधार पर इसके नाम में क्या कर दिया गया, अलग अलग हो गया। तो जैसे पहला हो गया एक्सल। तो एक्सल किस तरह के शाफ्ट को कहेंगे, तो कहता है कि एक्सल इज ए शाफ्ट दैट सपोर्ट रोटेटिंग एलिमेंट लाइक व्हील, hosting drum, rope sheaves, and which is fitted to the housing by means of bearing। सिंपल चीज है कि जो एक्सल होता है जैसे ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल में हम जानते हैं कि इंजन का पावर जो है फाइनली ट्रांसमिट होकर के व्हील के ऊपर जाती है, तब जाके व्हील वहां से रोटेट करता है। तो एक्सल वही एक शाफ्ट है जो मतलब इस सपोर्टिंग एलिमेंट व्हील को सपोर्ट करता है, होस्टिंग ड्रम को सपोर्ट करता है। तो रोप सीव हो गया, है ना। तो कहने का मतलब जो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला जो शाफ्ट है उसको हम लोग एक्सल कहते हैं। उसी तरह का और भी जैसे रेलवे इंजन में हो गया, है ना, या कोई भी व्हीकल्स हो गया, सब में जो जो इस तरह से फिटिंग रहता है कि वो रोटेटिंग एलिमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे, जिसमें बहुत सारे रोटेटिंग एलिमेंट उसके ऊपर माउंटेड हो, ठीक है। तो वो कहलाता है एक्सल। तो एक्सल कुछ होता है जिसमें में रोटेट भी करता है, और कुछ एक्सल ऐसा होता है जो सिंपली जो व्हीकल का लोड है या फिर जो रोटेटिंग व्हील है उसको वो सपोर्ट देता है ना। अब जैसे हम लोग एक ट्रक का ही एग्जांपल ले लेते, ट्रक का जो हम लोग दोनों व्हील को देखते हैं, यहाँ पर दोनों व्हील को देखते हैं जो कनेक्टेड रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है तो जो आउटसाइड से हमको दिखता है वो नहीं रोटेशन में नहीं होता है,
सिर्फ सिर्फ इसके ऊपर क्या होता है, इसकी लोड होती है ना। और जबकि इसका रोटेशन, इसके अंदर से एक अलग शाफ्ट जाती है जो उसको रोटेट करता है ना। लेकिन जो बाहरी आउटर एक्सल है उसके ऊपर सिंपल क्या होता है, वो लोड होता है, वो सिर्फ व्हील को सपोर्ट देता है। तो एक्सल दोनों तरीका का हो सकता है, वो में रोटेट भी कर सकता है या फिर सिंपली सपोर्ट भी दे सकता है। तो जो भी लाइटेड व्हीकल होता है उसमें एक्सल का दोनों रोल होता है, वो सपोर्ट के साथ साथ पावर भी ट्रांसमिट करता है। और जो भी हैवी व्हीकल्स है उसमें एक एक्सल जो है वो अलग से लगाया और रहता है, सिर्फ उसके लोड को मतलब सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सल। दूसरा इसका टाइप हो गया स्पिंडल, ये स्पिंडल हो गया। तो जो भी कुछ मशीन ऐसे हो गया, जैसे हमारा लेथ हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, तो लेथ में हम लोग देखते हैं कि जो हेड स्टॉक है, यहाँ पर हेड स्टॉक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा जो है एक रोटेटिंग एलिमेंट होती है ना। इसी के अंदर हम लोग जॉब को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, है ना। और ये हम देखते हैं जैसे ही लेथ मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये घूमने लगता है। तो ये क्या है, शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट है, मतलब एक छोटा सा रोटेटिंग शाफ्ट है। तो जो भी शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल जनरली जितना भी मशीन टूल्स होता है, जैसे वो ड्रिलिंग मशीन का भी एग्जांपल दिए कि ड्रिलिंग मशीन में भी एक छोटा सा क्या लगा हुआ रहता है, स्पिंडल लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही हम लोग मोटर को ऑन करते हैं ये स्पिंडल घूमना शुरू कर देता है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने टूल को फिट कर देते हैं। तो ये स्पिंडल घूमेगा तो ये टूल भी घूमना शुरू कर देगा और फिर ये ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट है, जो भी मशीन टूल, लेथ स्पीड में, ड्रिलिंग मशीन में, मिलिंग मशीन में, ये सब में इसका यूज होता है। ठीक है, तीसरा है काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर शाफ्ट क्या हो गया, तो काउंटर शाफ्ट एक तरह का सेकेंडरी शाफ्ट होता है ना। अब मान लेते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर इंजन है, ये इंजन है और यहाँ पर कोई एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे एक आटा चक्की ही है ना, ये चक्की है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसका मतलब ये अगर शाफ्ट है, तो ये मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसका शाफ्ट ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है, इसका शाफ्ट यहाँ निकला हुआ है, यहाँ भी पुल्ली लगा हुआ है, और इसके ऊपर से एक बेल्ट जो है वो लगा हुआ रहता है। तो ये बेल्ट के, तो ये इंजन रोटेट करेगा, तो ये हमारा जो इसका शाफ्ट है, ठीक है, तो ये इंजन का शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट को इंजन का शाफ्ट, या इसको हम लोग कहते हैं मेन शाफ्ट। ठीक है, याद रखेंगे, जो शाफ्ट इंजन से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं मेन शाफ्ट। और ये क्या करता है कि यहाँ पर एक पुल्ली और बेल्ट, ये पावर मेन शाफ्ट पे आती है इंजन से, और यहाँ से पुल्ली पे आता है, पुल्ली से फिर कहाँ जाता है, बेल्ट के ऊपर, और बेल्ट से होते हुए ये आता है ये पुल्ली के ऊपर, और इस पुल्ली से फिर जाता है ये शाफ्ट के ऊपर। तो ये जो सेकेंडरी शाफ्ट जो है, जो डिवाइस है, ड्रिवन है, उसी को हम लोग कहते हैं काउंटर शाफ्ट। यही हमारा क्या हो गया, काउंटर शाफ्ट। मतलब इसको काउंटर शाफ्ट को हम लोग ड्रिवन शाफ्ट भी कहते हैं, ये ड्रिवन है ना। तो जो सेकेंडरी शाफ्ट हो गया वो काउंटर शाफ्ट हो गया। तो इट यूज्ड इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्स, जहां पर मल्टी स्टेज गियर बॉक्स होती है वहां पर ढेर सारा क्या होता है, शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो जो फाइनल जो पावर हमारा जहां पे जाता है वही हमारा काउंटर शाफ्ट हो गया। अगला है जैक शाफ्ट। तो जैक शाफ्ट क्या है, तो ये भी एक एक्सिलरी और इंटरमीडिएट शाफ्ट है। अब सपोज कि हमारा इंजन जो है यहाँ पर है और जो हमारा चक्की है वो काफी दूर है ना। तो यहाँ पर या मान लेते हैं कि मतलब एक ही इंजन से हम चाहते हैं दो दो गो चक्की चले, तो दो गो चक्की जुड़ा हुआ है, तो इसका शाफ्ट यहाँ पे निकला हुआ है, इसका शाफ्ट यहाँ पे निकला हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे एक पुल्ली के थ्रू जो है सो किसी एक मिडिल शाफ्ट का यूज करते हैं, है ना। ये मिडिल शाफ्ट में क्या होता है, ढेर सारा पुल्ली लगा देते हैं, है ना।
तो यहाँ पर एक इंजन से पावर गया तो ये पूरा का पूरा शाफ्ट रोटेट करने लगा, तो ये सारा का सारा पुल्ली घूम रहा है। इस पुल्ली से हम एक डिवाइस को कनेक्ट कर दिए, इस पुल्ली से दूसरे को कर दिए, इस पुल्ली से तीसरे को कर दिए। तो इस तरह से एक ही इंजन पावर में ढेर सारा डिवाइस जो है वो हमारा वर्क कर रहा है। तो यही जो एक इंटरमीडिएट शाफ्ट जो हम लोग यूज किए हैं, जो ये तो ड्राइवर हो गया जहां इंजन है, और जो हमारा डिवाइस में जुड़ा हुआ ये ड्रिवन हो गया, और ये मिडिल वाला जो एक इंटरमीडिएट शाफ्ट यूज किए हैं इसी को हम लोग कहते हैं जैक शाफ्ट। तो इसका भी यूज क्या हो गया, पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक लाइन शाफ्ट। तो लाइन शाफ्ट क्या है, तो अगर हमको मतलब बहुत ज्यादा शाफ्ट की जरूरत होती है, नंबर ऑफ शाफ्ट का जरूरत होता है, ठीक है, तो वो सब जो है एक कहलाता है लाइन शाफ्ट की। मतलब एक शाफ्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा शाफ्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, या फिर तीसरा जो है इसके आगे जुड़ा हुआ है। अगर ढेर सारा शाफ्ट एक ही रो में जुड़ा हुआ है तो वो सब के सब कहलाता है लाइन शाफ्ट। बस एक नेमिंग है ना, काम सबका वही है, पावर को ट्रांसमिट करना, यानी इंजन के पावर को जो अपने डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाना ही शाफ्ट का मेन मकसद होता है। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ शाफ्ट का। अब हम लोग आते हैं शाफ्ट मटेरियल के ऊपर। जो शाफ्ट होता है ये, इसमें जनरली कौन कौन से मटेरियल का लगभग ये बना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग मटेरियल का चूज करने से पहले हम देखते हैं कि जो शाफ्ट है इसका हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो शाफ्ट हमारा पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है, और साथ ही ये लोड को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। कुछ डिवाइस में ये, जैसे ऑटोमोबाइल सब में, ये लोड को भी, व्हीकल के लोड को भी ये सपोर्ट देता है। तो अब हमारा जैसा पर्पस होती है हम उसी तरह के प्रॉपर्टीज का रखने वाले मटेरियल का चूज करते हैं। ठीक है, तो जो शाफ्ट रोटेटिंग भी है और ये मतलब लोड सपोर्टिंग भी है, तो जनरली इसके पास जो हम खोजते हैं कि इसके पास टफनेस प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी जा करके ये क्या करेगा कि ये लोड को बियर कर पाएगा, है ना, इम्पैक्ट लोड को सहेगा। इसके बाद रिजिडिटी होना चाहिए, क्योंकि ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ये शाफ्ट जो है वो रोटेटिंग कंडीशन में है, तो ये एक टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, तो फिर ये मतलब डिफ्लेक्ट ना कर जाए, क्योंकि डिफ्लेक्शन भी एक फेल्योर है, अब ब्रेकिंग तो फेल्योर है ही। तो रिजिडिटी भी सफिशियंट होना चाहिए, है ना, डक्टिलिटी होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि एक तरह का लोड सपोर्ट है, लोड भी को सपोर्ट देता है, तो एक तरह का यहाँ बेंडिंग भी लगती है ना। तो ये मतलब फेल करने से पहले ये क्या करे, डिफॉर्म करे, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये शाफ्ट अब बैंड हो रहा है ना, हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम ब्रिटल मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे लोड सपोर्टिंग में सपोर्ट कर रहा है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये अब डिफॉर्म करने वाला है, और एक ही बार ये ब्रेक कर जाएगा तो एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम जनरली टफनेस, रिजिडिटी, डक्टिलिटी, है ना, हार्डनेस, ये सब प्रॉपर्टी जो है हम एक शाफ्ट मटेरियल से चाहते हैं। तो जनरली इसके लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जो ऑर्डिनरी ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है, जो हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो हमारा जनरली मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है, जिसमें लगभग कार्बन कंटेंट 0.15 से 0.4% तक कार्बन होती है। तो मीडियम कार्बन स्टील ऑर्डिनरी ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए, जैसे 30C8 है ना, 40C8। तो यहाँ पर जो है ये इसका डिजाइनेशन है, शाफ्ट का डिजाइनेशन है कि जैसे ये 30 बताता है परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब 100th, इसको 100 से भागा दे देंगे, पूछेगा 30C8 में कितना कार्बन है, तो हम कहेंगे कि इसको 100 से भागा दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि 0.3% इसमें क्या हो गया, कार्बन हो गया, है ना। और दूसरा जो ये 8 है, ये बेसिकली 10th, मतलब 10 टाइम्स जो है एवरेज परसेंटेज ऑफ ये मैग्नीज बताता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 30C8 में 0%, 30C8 में जो है
0.3% कार्बन है और 0.8% मैग्नीज है। सिमिलरली 40C8 में क्या हो जाएगा, 0.4% इसमें कार्बन हो जाएगा और 8 को हम लोग 10 से भागा दे देंगे, यानी 0.8% जो है ये क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। तो जनरली 30C8 या 40C8 जो है ये मीडियम कार्बन स्टील में ऑर्डिनरी शाफ्ट के लिए यूज करता है। अगर हमको और ग्रेटर स्ट्रेंथ चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जहां हैवी वर्किंग हो रहा है, तो फिर हम लोग हाई कार्बन स्टील, जिसको 45C8 से लेके 50C8 तक, यानी कि इसमें 0.45% कार्बन है, इसमें 0.5% कार्बन है। तो ये जनरली यूज होता है किसके लिए, ग्रेटर स्ट्रेंथ के लिए। और भी अगर हमें मतलब और डिजायरेबल प्रॉपर्टी अगर हम लोग चाहते हैं तो जनरली एलवाई स्टील, ठीक है, एलवाई स्टील के पास भी काफी तरह का प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें कॉमन ग्रेड हो गया जैसे 16M मैग्नीज 5Cr4 है ना। तो 16 तो बेसिकली ये कार्बन का परसेंटेज है 100 में, है ना। ये मैग्नीज जो है 10th में, और क्रोमियम जो है ये इसका फैक्टर 4 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 0.16% कार्बन है ना, 0.5% जो है मैग्नीज, और 4 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1% क्रोमियम, ठीक है। तो ये सब मिला करके साफ्ट जो बनेगा उसी का नाम है 16Mn5Cr4। सिमिलरली 40Cr, इसको भी 0.4% कार्बन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 होता है, तो ये 1% क्रोमियम हो गया। मोलिब्डेनम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 होता है, तो ये 0.2% मोलिब्डेनम हो गया। तो इस तरह से कुछ कॉमन ग्रेड का यहाँ पर दिया हुआ है, जो एलवाई जनरली हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। और जो भी कॉमर्शियल शाफ्ट सब होता है ये हमारा एक लो कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये सब मटेरियल है जिसका जनरली हम इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट के प्रिपरेशन के लिए, है ना। इसके बाद कुछ इसका स्टैंडर्ड डायमीटर है, जो चूंकि हम लोग डिजाइन में जो मैकेनिकल एलिमेंट्स होती है उसका एक कोई ना कोई हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं, ताकि उसकी रिप्लेसमेंट आसान हो, मैन्युफैक्चरिंग आसान हो, हम मतलब उसका प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करे। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड डायमीटर जनरली सेलेक्ट किया जाता है, या स्टैंडर्ड डायमेंशन हर एलिमेंट के लिए सिलेक्टेड होती है। तो शाफ्ट के लिए भी जो जनरली स्टैंडर्ड डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं वो में है। स्टील बार के लिए जो फॉर स्ट्रक्चरल या जनरल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए वो है, जैसे 5 mm, 6 mm, 8, 10, 12 mm, 14 mm, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm। तो ये क्या है, सब जो है एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है ना। मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन जनरली इसी में से हम लोग जैसा वर्क होता है, जिस तरह का एप्लीकेशन होता है, उस तरह के हम डायमीटर को यहाँ पे चूज करके और हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, एक शाफ्ट जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारा किसी भी कंडीशन में फेल्योर ना हो, है ना। उसके लिए हमें कितना उसको डायमीटर या डायमेंशन कितना देना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर लोड के लिए वो फेल ना करे। तो शाफ्ट की डिजाइन करने का दो मोड होता है। पहला मोड होता है ऑन स्ट्रेंथ बेसिस, ठीक है। उसके स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि स्ट्रेस सहने की क्षमता, कि कोई भी शाफ्ट को के ऊपर जो भी स्ट्रेस लग रहा है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हो या सिंपल टॉर्सन या बेंडिंग जो भी हो, या जनरली इस पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस ही हमारा क्या होता है, एक्ट होता है। तो अंडर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पे उसका जो स्ट्रेंथ हो वो सफिशियंट हो, तो उसके आधार पे हम लोग उसकी डिजाइन करते हैं। और दूसरा उसके टॉर्सनल रिजिडिटी, चूंकि शाफ्ट एक रोटेटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। तो रोटेटिंग डिवाइस होने के कारण ये
इस पर टॉर्क लगता है तो ये ट्विस्ट भी कर सकता है। ट्विस्ट मतलब ऐठाना है ना, ये साफ्ट ट्विस्ट भी हो गया तो भी ये फेल्योर कहलाएगा। तो दो बेसिस पे डिजाइन होती है इसकी, एक स्ट्रेंथ बेसिस पर और दूसरा टॉर्सनल रिजिडिटी बेसिस पर। ठीक है, इसकी डिजाइन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक